जब लोगों को रात का इंतजार रहता है कि बहुत मज़ा आएगा। हवेली में एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहीं पर इन लोगों ने रात के प्रोग्राम का आयोजन रखा था। बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। निधि नीचे आते से ही वंदना जी के रूम में चली गई थी। वे आराम से बैठी कॉफ़ी पी रही थी। निधि पूछती है, मम्मी आप कैसे हो, अब ठीक तो हो ना? ललिता जी कहती हैं, निधि अब इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और अब ये सही है। निधि वंदना जी के गले लग जाती हैं। ओ मोम, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड आप सही हो गई। अब मैं आपके पास ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। वंदना जी हकलाकर कहती हैं, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम एंजॉय करो। निधि पूछती है, मतलब? अरे आज यहाँ सब ने मिलकर एक पार्टी रखी है, पर यह तुम्हारी पार्टियों जैसी नहीं रहेगी। यह फैमिली पार्टी रहेगी जिसमें सभी फैमिली मेंबर भाग लेंगे। फिर थोड़ा रुककर कहती हैं, एज्ड लोगों को छोड़कर, क्योंकि ताऊ जी को यह सब पसंद नहीं है। क्योंकि पार्टी में बहुत से गेम भी रखे गए हैं, कपल गेम भी होंगे और बहुत मज़ा आएगा। निधि मन में सोचती है, कैसी पार्टी की बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हो। मैं तो मना ही कर दूंगी, मैं नहीं जा रही ऐसी पार्टी में। इतने में सागर भी आ जाता है। वह वंदना जी का हाथ हाथ में लेकर कहता है, कैसी हो मोम आप, अब तबीयत ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया है। ललिता चाची कहती है, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है, कल तो दौड़ लगा देंगी तुम्हारी सासू माँ, कहकर हंसती हैं। तो चारों हंसने लगते हैं। पर जैसे ही निधि की नज़र सागर पर पड़ती है तो वह मुंह फेर कर चुप हो जाती है। सागर को भी बुरा लगता है कि यह कैसी लड़की है, हंसी का माहौल है फिर भी मुझसे मुंह फेर रही है। पता नहीं यह चाहती क्या है। फिर ललिता चाची कहती है, सागर तुम तो बेसब्री से रात का इंतजार कर रहे होगे। क्यों? सागर पूछता है। तो ललिता चाची कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या, रात को पार्टी हो रही है। सागर खुश हो जाता है। वाओ पार्टी, कौन सी वाली? वह फैमिली पार्टी ना? हाँ हाँ वही। ललिता चाची कहती है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ चाची, बहुत दिनों बाद पूरी की पूरी फैमिली बैठकर मिलकर एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और गेम खेलने में कितना मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ललिता चाची उसके सर पर हाथ फेरकर कहती है, हाँ बेटा वही सब होगा। निधि को मन ही मन में हंसी आती है। वह सोचती है कि यह सागर भी कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, इतनी सी बात पर खुश हो रहा है, पर लग बड़ा क्यूट रहा है। सब लोग डिनर टेबल पर बैठकर भी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। ताऊ जी पूछते हैं, क्यों क्या बात है? तो बड़े पापा कहते हैं, रात को इन लोगों की महफिल जमने वाली है, उसी की तैयारी हो रही होगी। तो ताऊ जी कहते हैं, अरे वाह फिर तो मज़ा आएगा, बहुत समय बाद ऐसा अवसर आया है। और तुम लोग एक दो भजन का भी रखना, नहीं तो आजकल के बच्चों को तो बस अंग्रेजी गाने पसंद हैं। सबके मुंह उतर जाते हैं कि अगर ताऊ जी होंगे तो कपल गेम कैसे कर पाएंगे, पर बोल कुछ नहीं सकते थे। फिर ताऊ जी निधि को कहते हैं, हमने तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाया है। ऐसा करना बहू, आज जो महफिल जमेगी उसमें तुम सबके लिए हलवा बना लेना। निधि हाँ में सिर हिला देती है। अब उसका टेंशन बढ़ जाता है। ये हलवा, वो भी इतने लोगों के लिए, इतना तो मैंने खाया भी नहीं होगा जितना बनाना पड़ेगा। सब जेंट्स खा चुके थे और फिर लेडीज़ खाना खाने बैठती हैं तो वे सब भी यही बात करती हैं, आज तो निधि के हाथ का हलवा खाएंगे। हलवा बनाने से ही पता चलता है कि लड़की कितनी गुणी है, इसलिए तो ताऊ जी ने हलवा बनाने का कहा। हर नई बहू के हाथ का हलवा ही सबसे पहले ताऊ जी खाते हैं। निधि कहती है, कैसे? क्योंकि आटे के हलवे में सिकाई बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसने यह काम कर लिया वह ताऊ जी की नज़र में अच्छी बहू बन जाती है और उसे एक पुश्तैनी जेवर भी मिलता है। निधि सोचती है, यह घूम फिर कर मुझ पर ही मुसीबत क्यों आ जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे हॉल में जमा होने लगे। वंदना जी भी आ गई।
सागर भी आ गया था। वह निधि को इधर उधर देख रहा था, पर उसे निधि कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो वह सोचता है निधि तो घमंडी है, घमंडी। उसे सबका साथ पसंद ही नहीं है। उसे तो बस अकेले अपने मोबाइल के साथ रहना पसंद है। इधर निधि कोमल जी के साथ किचन में है। मम्मी, मैंने तो कभी हलवा बनाया ही नहीं और इतना सारा एक साथ कैसे बनाऊंगी? कम से कम 20-25 लोग होंगे। क्या करूं मैं? अरे बेटा, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें अकेले थोड़े ना छोड़ूंगी। पर किसी ने देख लिया तो वो बड़े ताऊ जी को बता देंगे। नहीं बेटा, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। सब अपने परिवार के लोग हैं। और ये हलवा मैं थोड़े ही बना रही हूँ, वो तो मैं तुमसे ही बनवाऊंगी। बस तुम्हें बताती जाऊंगी। क्या मम्मी? मैं? हाँ, तुम ही। सबसे पहले तो तुम अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खोस लो, फिर आगे का काम चालू करो। अब ये बड़ी सी कढ़ाइयाँ गैस पर रखो और घी डाल दो। हाँ, गैस सिम पर ही रहने देना। घी जब पिघल जाए तब मुझे बताना। मैं तब तक ड्राई फ्रूट निकालती हूँ। निधि कहती है जी मम्मी जी। फिर घी पिघलने के बाद कोमल जी उसमें आटा डाल देती है और यहाँ से कंटिन्यू चलाने के लिए कहती है। निधि भी वैसा ही करती है। कोमल जी ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक काटती है। कोमल जी देखती है कि निधि बड़े मन से आटे को सेक रही थी। उन्हें निधि का इस तरह करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह निधि को कहती है, अरे वाह निधि, तुम तो बहुत अच्छे से कर रही हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम पहली बार बना रही हो। निधि खुश होकर कहती है, सच में मम्मी, ऐसा लग रहा है क्या? बाय गॉड, मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ। और पता है आपको, बार बार मैं आटे को ऐसे हिला रही हूँ ना, तो मेरा हाथ भी दुखने लगा है, क्योंकि बहुत सारा है ना। कोमल जी कहती हैं, हाँ जानती हूँ बेटा, तुम्हारा हाथ दुखने लगा होगा, फिर भी तुम कर रही हो। आई प्राउड ऑफ यू। फिर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, लाओ थोड़ी देर मैं करती हूँ। तो निधि कहती है, नहीं मम्मी, मैं कर लूँगी। उसके बाद जब आटा सिक जाता है तो कोमल जी निधि से पानी डलवाती है और फिर शक्कर। नाप सब कोमल जी का रहता है और हलवा पूरा निधि ने बनाया होता है। हॉल में अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला होता है। निधि 2 बड़े बड़े भगोनों में हलवे को रखकर साथ में ट्रे, प्लेट, चम्मच सब ट्रॉली में रखकर हॉल में ले जाती है। सागर जब निधि को आते हुए देखता है तो सोचता है, यह मैडम और यह क्या लेकर आ गई। फिर निधि सभी को हलवा सर्व करती है। सभी को निधि अपने हाथों से हलवा देती है। सागर को भी देती है। सागर चुपचाप ले लेता है। सबको हलवा बहुत पसंद आता है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से गरम गरम हलवा, सबको मज़ा आ जाता है। खासकर ताऊ जी को बहुत ही पसंद आता है और वह निधि को अपने पास बुलाकर जड़ाऊ कंगन और जड़ाऊ कंठी दे देते हैं। निधि कोमल जी की साइड देखती है। कोमल जी हाँ का इशारा कर देती है तो निधि उन चीज़ों को लेकर रख लेती है। सागर को भी हलवा बहुत पसंद आता है, पर वह निधि से कुछ कह नहीं पाता। वह निधि की तरफ देखता है पर निधि उसकी तरफ देखती ही नहीं। सागर को निधि पर प्यार आ रहा था। वो सोचता है, निधि कितनी चेंज हो गई है। यह सब वह मेरे लिए ही तो कर रही है, नहीं तो उसे क्या ज़रूरत है यह सब करने की। फिर भी वह कितना करती है। उसे जो चीज़ नहीं आती वह भी सीखने की कोशिश करती है। इधर अब प्रोग्राम चालू होता है। छोटे छोटे बच्चे डांस करना चालू करते हैं। सबको इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एकाएक ताऊ जी बोलते हैं, मैं गाऊंगा। निधि अचरज से उन्हें देखने लगती है। कोमल जी कहती हैं, जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं ताऊ जी हमेशा गाते हैं। बच्चे लोग तबला, पेटी, बांसुरी लेकर आ गए और स्टेज पर सेट हो गए। फिर ताऊ जी भजन चालू कर देते हैं। बहुत अच्छे से गाते हैं, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरा राम तेरा नाम, एक साँचा दूजा ना कोई। सभी को अच्छा लगता है। सभी भक्ति में रम जाते हैं। उसके बाद ताऊ जी कहते हैं कि अब तुम लोग अपना प्रोग्राम चालू रखो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ।
मेरे सोने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। और ताऊ जी चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे नाच गाने के प्रोग्राम चलते रहते हैं। अब हमने कपल चैलेंज रखा है, एक एक करके कपल को आना है, इसमें से चिट्ठी निकालनी है और उसमें जो लिखा होगा वह करना है। ज्योति ने कहा। निधि माथा पीट लेती है। अब मुझे सागर के साथ कुछ करना पड़ेगा। यह ढंग से बात तो नहीं कर रहा, एक्टिविटी क्या करेगा। अब एक एक करके कपल आते हैं। सबसे पहले बड़े पापा और शर्मिला जी आते हैं। उनके लिए गाना गाने की चिट निकलती है कि अपने पार्टनर के लिए गाना गाइए। बड़े पापा तो ये मेरी जोहरा जफी गा देते हैं। बड़ी माँ शर्मा जाती है, वे गा ही नहीं पाती हैं। फिर सब बार बार कहते हैं तो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, गाना थोड़ा सा गा देती हैं। इसी तरह उम्र के अनुसार बड़े से छोटे सबका नंबर आता है। किसी को गाना, किसी को नाचना, कोई को प्रश्न उत्तर, एक दूसरे के बारे में पसंद नापसंद, किसी से पार्टनर की खूबियाँ गिनवाई तो किसी से बुराइयाँ। किसी ने बोल डांस किया तो किसी ने चा 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 चा, किसी ने क्लासिकल तो किसी ने डिस्को, किसी ने बैलून गेम खेले तो किसी ने ईटिंग गेम। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। निधि को भी अब बहुत मज़ा आ रहा था। अब उसे सोचकर मज़ा आ रहा था कि सागर और उसका कौन सा गेम होगा, जाने क्या मिलेगा। उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। पता नहीं चिट में क्या निकल कर आए और क्या करना पड़ जाए। उसे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अपने पार्टनर की कमियां गिनाओ। ऐसा निकल आया तो सागर तो मेरी सबके सामने गिना देगा। उसको तो बस मौका चाहिए। अब गौरव और दिव्या की बारी आती है। उनको मिलता है कि आपका पार्टनर अगर रूठ जाए तो आप कैसे मनाओगे। दिव्या रूठती है और गौरव मनाने की कोशिश करता है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है गौरव। वह कहता है दिव्या को मनाना बहुत आसान है। एक रोमांटिक डेट और ढेर सारे गुलाब के फूल, कुछ रोमांटिक सी लाइनें, बस दिव्या का गुस्सा काफूर हो जाता है। रोमांटिक लाइनें बोलते बोलते गौरव दिव्या का हाथ लेकर चूमता है तो दिव्या शर्मा कर उसके पहलू में छिप जाती है। सब लोग ताली बजाने लगते हैं। अब सागर और निधि का नाम अनाउंस होता है। निधि की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कोई अगर हाथ रख देता तो पास वाले को आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती। सागर एक्साइट होकर उठ जाता है और निधि का हाथ पकड़कर निधि को भी फ्लोर पर ले जाता है। निधि हैरान रह जाती है। वह सागर को आश्चर्य से देखती हुई उसके साथ चल देती है। अब चिट उठाने की बारी आती है। निधि कस के सागर के हाथ को पकड़ लेती है। सागर चिट उठाता है। उसमें निकलता है अपने पार्टनर की 5 आदतें जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निधि मन ही मन में सोचती है, गई भैंस पानी में। इधर कोमल जी और वंदना जी का चेहरा भी उतर जाता है। अब क्या इन लोगों में सेटलमेंट होगा। सागर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। दीपाली सागर के हाथ में माइक पकड़ा के चली जाती है। सागर निधि की तरफ माइक करके कहता है, मैडम पहले आप। निधि सर हिलाकर कहती है, नहीं सर, आप ही अपने मन की कर ले। सागर बोलना स्टार्ट करता है तो निधि को लगता है अभी यहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाए, पर यह ऐसा नहीं कर सकती थी। सागर कहता है, निधि बहुत ही प्यारी है। निधि को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। ज्योति कहती है, अरे ना पसंद बतानी है भैया। सागर कहता है, निधि में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद ना हो। वह दिल की बहुत अच्छी है। मेरी खातिर उसने अपनी कितनी आदतों को बदल डाला है। एक अलग माहौल में से आने के बाद भी वह कितने अच्छे से हमारे घर में एडजस्ट हो गई है। जो किचन में कभी गई नहीं, कितना अच्छा खाना बनाना सीख गई। बच्चों से प्यार, बड़ों का ख्याल, सम्मान, हर चीज़ तो आती है उसे। और क्या चाहिए। सब लोग ताली बजाने लगते हैं। निधि को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचती है, मेरा बेटा समझदार हो गया है। सागर निधि को कंधे से गले में हाथ डालकर अपनी सीट पर ले आता है।
सागर निधि को गले में से कंधे पर हाथ डालकर अपनी सीट पर लेकर आने लगता है तो ज्योति कहती है, यह क्या भैया, आपने सब गलत कर दिया। आपको तो कमियां बतानी थी, आपने खूबियां बता दी। आप तो फेल हो गए। और अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो भाभी की बारी बाकी है। निधि कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आरोही कहती है, नहीं भाभी, आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों हार ही जाओगे। सागर कहता है, अरे निधि, कर लो अपने मन की, वैसे भी तो मुझे कोसती रहती हो। निधि को कुछ कहते ही नहीं बनता। वह आगे फ्लोर पर चली जाती है और मासूमियत से कहती है, सागर बहुत बुरा है। सागर का मुंह खुल जाता है। हाँ सागर, तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो। सागर सबकी नज़रें बचाकर कान पर हाथ रखता है और धीरे से सॉरी कहता है। फिर वह कहती है, यह बाथरूम में इतना समय गुजारता है, मैं तो बस दरवाज़ा नॉक करती रह जाती हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। सागर झेप जाता है और रात को सोते समय इतना, तो सागर के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, चुप कर मेरी माँ। निधि सागर का हाथ हटाकर कहती है, एक और बात है, इसकी जुराबों से बहुत बदबू आती है, फिर भी जल्दी चेंज नहीं करता है। फिर तो सागर निधि को खींचकर ले आता है। उसे निधि की हरकतों पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वह बच्चों की तरह कमी गिनवा रही थी। सागर अपने पास वाली कुर्सी पर निधि को बैठा देता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। निधि छुड़ाने की कोशिश करती है पर वह नहीं छुड़ा पाती है। फिर दूसरे लोगों के कार्यक्रम होते रहते हैं, मगर निधि और सागर का ध्यान तो एक दूसरे की तरफ ही रहता है। वह मुंह से तो बात नहीं कर रहे थे, पर उनकी निगाहों से बात हो रही थी। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि एक दूसरे के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है। उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया यह क्या क्या कार्यक्रम आगे हो रहे हैं। उसके बाद सब लोगों से ज्योति दीपाली ने कहा कि मिक्स कपल डांस करना है, आप सबको करना है, कोई मना नहीं करेगा। और गाना बजा दिया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो हम नवाज। सभी लोग साथ में डांस करने लगे। माहौल बहुत ही रुमानी हो गया था। सबको मज़ा आ रहा था, खासकर निधि और सागर को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह सब ऐसा ही चलता जाए। निधि के हाथ सागर के कंधे पर थे और सागर के निधि की कमर में। बहुत अच्छा लग रहा था। जब बीच का अंतरा आया कि वफादारी की ये रस्में निभाएंगे, हम तुम कस्में, एक भी सांस जिंदगी की जब तक है अपने बस में, तब तो वह दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर ही देख रहे थे। उसके बाद ज्योति दीपाली ने सबको एक गिफ्ट दिए और सब अपने कमरे में चले गए। निधि का मन अपने रूम में जाने का था, पर मोम अकेली थी और उसे वहीं रुकना था। सागर भी निधि के साथ ही था। वह निधि की मजबूरी समझ रहा था, पर वह भी यह चाह रहा था कि निधि उसके साथ आए। इतने में कोमल जी आई और उन्होंने कहा, अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो सागर ने कहा कि वह निधि को बाय करने आया हूँ, और निधि ने कहा कि मैं मोम के साथ रहूँगी ना, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तो कोमल जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं, वंदना जी के साथ तो मैं सो जाऊँगी। कुछ देर तो हम दोनों समधनों को अकेले रहने दो, हम भी तो जी भर के अपनी बातें करें। ऐसा मौका हम लोगों को फिर कब मिलेगा? तुम जाओ, आराम से सो जाओ। ऐसे भी दिन भर से बहुत परेशान हो रहे थे। तो निधि कहती है, पर मोम की तबीयत तो। कोमल जी कहती हैं, मैं किस लिए हूँ? मैं हूँ ना उनकी तबीयत देखने के लिए, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो ललिता और जगदीश भैया भी तो हैं। तुम लोग आराम से सो जाओ। सागर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर वह कहता कुछ नहीं। फिर निधि कहती है, ठीक है। फिर वह वंदना जी से पूछती हैं, मोम आप ठीक हो ना, जाऊँ मैं? तो वंदना जी कहती हैं, हाँ बेटा जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ललिता ने अभी मेरा बीपी नापा था, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है मोम, जाते हैं। और सागर और निधि अपने रूम में चले जाते हैं। सागर निधि को कहता है, निधि मेरी बात सुनो। तो निधि कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है,
अब जो कुछ है तो तुम भूल जाओ। हम दोनों कोई बात नहीं करते हैं उस बारे में। अब सो जाते हैं। नहीं, यह जरूरी है। फिर वह निधि के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर पता नहीं यह कैसे कर गया। मुझे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी मजबूरी को समझना चाहिए था। मुझे तुम्हारे नज़रिए से भी चीज़ों को भी देखना चाहिए था, मगर मैं अपने मन की ही करता रहा। तुम्हारी मैंने सुनी ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो। और हाथ जोड़ देता है। निधि भी नीचे बैठ जाती है और सागर के हाथ पकड़कर कहती है, नहीं सागर, ऐसा मत करो। मेरी भी गलती रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारा परिवार से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और तुम्हारा मुझसे जो भी उम्मीदें हैं, मैं भी उन पर उतरने की कोशिश भी बहुत की है, पर कुछ कमी रह ही जाती है। नहीं निधि, ऐसी बात मत करो। चलो हम दोनों भूल जाते हैं क्या हुआ। निधि कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी, पर तुम्हें मेरी सुनना ही नहीं है। फिर चुप हो जाती है। फिर सागर हंसने लगता है तो निधि भी हंसने लगती है। दोनों चेंज करके एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं। दूसरे दिन सब लोग वापस रवाना हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। निधि और सागर की जिंदगी भी आराम से चलने लगी। छोटी छोटी नोकझोंक तो होती रहती थी, पर वे लोग आपस में ही संभाल लेते थे। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।